जैसा कि हमने अलजेब्रा स्टार्ट किया हुआ है, तो अलजेब्रा में हमने जो चीज़ें कवर की हैं उसमें कुछ चीज़ें रहती भी है कि हमने फैक्टराइजेशन तक तो ठीक कर लिया। अभी हमारे पास जो अलजेब्रा में रिमेनिंग टॉपिक है वो है इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशंस। अब इक्वेशंस में बहुत सारी चीज़ें हैं कि लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और लीनियर एंड क्वाड्रेटिक के बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जब हम इन इक्वेशन हो जाएंगी फिर हमारे पास है इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज अगर देखा जाए तो हमारे न्यू एडिशन मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज हैं। फिलहाल हम लीनियर तो लाजमन करेंगे, और क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज भी ठीक है अगर हम इसको भी डील कर लेते हैं कि एटलीस्ट पता हो, ऐसा ना हो कि आ जाए, क्योंकि मेथड की बुक में ये क्वेश्चन भी है। अब हम कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एनीवन? इकरा और तसद्दुक। व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? कि अ पावर ऑफ वन, जिसपे पावर वन हो तो लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को किस टाइप के दिए गए? टू, मैं कहता हूँ कि हमेशा लीनियर इक्वेशंस फोर टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन होती है फोर टाइप्स की, मगर उनमें बाकी जो सवाल है उनके मिक्स हो सकते हैं, कि मिक्सचर ऑफ दो हो सकता है। फर्स्ट वन इज ए एक्स इज इक्वल टू बी, सेकंड वन इज एक टाइप है ए एक्स इज इक्वल टू बी, अदर टाइप इज एक्स प्लस ए इज इक्वल टू बी, second one is x minus a is equal to b, and last one is x upon a is equal to b. These are the four basic types of linear equation. बाकी जो हो सकते हैं इसके मिक्सचर हो सकते हैं। मिक्सचर किस लिए आते होंगे? तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जो मल्टीप्लाई हो रही है तो फिर हम डिवाइड करेंगे दूसरी साइड, तो x इज इक्वल डायरेक्टली b अपॉन a हो जाएगा। और यहाँ करते हैं तो क्या होता है? x इज इक्वल टू बी माइनस ए। यहाँ करते हैं तो x इज इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ करते हैं x इज इक्वल टू ए बी। तो अगर इस टाइप अगर मिक्सचर करें, इन दोनों को मिक्स बना के एक सवाल बनाए तो कैसे बनेगा? एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? x इज इक्वल टू पहले सी माइनस बी होगा, फिर x इज इक्वल टू सी माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। इसके हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर ये दो टाइप, अगर इन दो को मिला के लिखें तो ये क्या हो सकता है? ये तो सिंपल सी है कि मतलब देखें, ये वेल मिलाने का मकसद कोई है नहीं कि एक्स प्लस टू भी हो प्लस माइनस थ्री हो इज इक्वल टू सेवन, तो ऐसे नहीं हो सकता। इन दोनों का मिक्सचर कम ही होता है। ठीक है, फिर भी हम लिखते हैं ऐसे, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री वन, तो वहाँ जाके वो एट हो जाएगा। ये इतना मुश्किल नहीं है। जब इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, कि वो कैसे होगा? कि एक्स अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी, या पर्टिकुलरली भी लें, शायद आपको ये कंफ्यूज करें, तो एक्स अपॉन टू माइनस थ्री इज इक्वल टू सेवन। तो यहाँ आ जाएगा एक्स अपॉन टू इज इक्वल थ्री प्लस टू सेवन, यह जगह टेन, तो एक्स विल बी इक्वल टू टू टेन द ट्वेंटी। इन दो का मिक्सचर भी हो सकता है कि अगर हम इन दोनों को मिला के लिखें, तो इन दोनों को मिलाने के बाद कुछ इस तरह बनेगा कि टू एक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू फोर। ठीक है, तो दिस विल बी टू एक्स इज इक्वल टू थ्री इंटू फोर, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ट्वेल्व। इट मीन x इज इक्वल टू, यानी इसके बाद अगर देखा जाए तो ये आपका वही आप पर्टिकुलर सेकंड, ये लास्ट टाइप ही हो गया।
ठीक है, जब एक को सॉल्व करेंगे तो दूसरी टाइप में चले जाएंगे, मिक्सचर है। पहले आप डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में लेके जाएं तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, तो ये अप्लाई करने के बाद ये ऐसे बन जाएगा। अगर ये पहले अप्लाई करेंगे तो वो वैसा बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर है। सवाल ऐसे भी हो सकते हैं कि 2x-3 इज इक्वल टू 7, ये भी हो सकते हैं। और बाकी क्या होते हैं कि 2x/3 +2 -4 इज इक्वल टू 5 भी ऐसे हो सकता है कि मिक्सचर ऑफ ऑल दीज हो सकता है। तो हमें अगर बेसिकली आ रहे हैं तो हम इनमें भी कर सकते हैं कि ये पता हो कि मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होगा, उस मतलब हम उस साइड कहते हैं, असल में नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, अगर x+2 इज इक्वल टू 3 है तो क्या ना 2 वहां जाएगा, वहां नहीं जाता। हम असल में दोनों साइड वो सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं -2, तो वो करने से यहाँ खत्म हो जाता है, वहाँ 3 - 2। हम डायरेक्टली ये चीज नहीं लिखते 2 - 2, हम डायरेक्टली ये 2 - 2 जीरो हो चुका है, हम ये लिखते नहीं, हम कहते हैं ये वाला वहाँ गया है। एक्चुअली में मैथमेटिक्स में ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि नंबर इधर से उधर जाए, ठीक है, तो उसमें अपनी कोई है नहीं कि वो एक जगह से दूसरे मूव करे, तो मूव नहीं होता। हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं सब एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन भी ये मैंने डिस्कस हालांकि बहुत जगह पे किया हुआ है वीडियोस में, कि एडिशन इज ओनली, देयर आर टू बेसिक ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अगर हम करें 5 - 2 5 + 2 दिस विल बी 3। अगर हम 5 - 2 कर रहे हैं, वो जो सॉरी 5 + 2 7 है, 5 - 2 3। मगर जो एडिशन है ये भी असल में सब्ट्रैक्शन इज आल्सो एडिशन विथ नेगेटिव नंबर, क्योंकि दो इंटीजर्स की एडिशन को हम असल में सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं। कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर हो दूसरा नेगेटिव इंटीजर, असल में वो जो सब्ट्रैक्शन होती है, तो वो यहाँ पे एडिशन ही है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स व्हेन वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड वन अदर इज नेगेटिव, तो ये आपकी देखें वही आ जाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन भी यही होता है कि 3 × 4 इज इक्वल टू से 12 आता है। तो अगर हम 4/2 इज इक्वल टू से, या 4/2 तो ठीक हो जाएगा, 12/2 इज इक्वल 3 लिखते हैं, तो असल में ये 12 से 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लिकेशन है तो multiplication with a whole number is a multiplication. Multiplication with a rational number is a division. बस यही फर्क है। अगर देखें इसी को मैं ऐसे लिखता, तो मैं इसको देखें ऐसे लिखूंगा डिवाइड बाय 3, तो यहाँ डिवाइड बाय 3 हो रहा है, असल में मल्टीप्लिकेशन विथ इरेशनल नंबर है। तो फ्रैक्शन के साथ, फ्रैक्शन कैन बी एनी, हम जब फ्रैक्शन कहते हैं कि हालांकि हम कहते हैं P/Q वाला फ्रैक्शन होता है, तो 2/3 फ्रैक्शन है, मगर रेडिकल 2/3 भी तो एक फ्रैक्शन ही है। हाँ, प्रॉपर और इम्प्रॉपर का जब हम नाम देते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है, फ्रैक्शन, इट मीन्स वो रेशनल नंबर्स हैं, तो हम रेशनल नंबर को एज अ फ्रैक्शन डील करते हैं। अदरवाइज हम इसे भी फ्रैक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी देखिए न्यूमरेटर है, उसमें भी डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो वो दोनों में है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक फ्रैक्शन है दूसरा नहीं है। जैसे लीनियर इक्वेशन अब मैं एक लिखता हूँ, आप मुझे जो जल्दी कर ले तो ठीक है, अदरवाइज मैं कर लूंगा। 3x - 2 इज इक्वल टू 7, इसका मुझे आंसर देखें। इस टाइप के सवाल को हम ऐसे नहीं कहेंगे कि इस टाइप में करें, आपको अगर डायरेक्टली आ रहा है तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा। हमें पता है 4 से 1 दैट 28 होता है, तो 28 में डायरेक्टली ये 8 कर लेंगे, क्योंकि माइनस वजह हम जाके 8 तो होगा, तो जरूर नहीं कि लिखें, तो 28 + 2 इज, जी आंसर लिख लिया 10। तो यहाँ क्या होगा, 3x डायरेक्टली लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4 से 1 दैट 28 +2 इज 30, इट मीन x इज इक्वल टू 10। तो 3/2x - 2 इज इक्वल टू 7 अगर करें तो, या 8 कर लें, तो x शुड बी इक्वल टू, यू हैव 5 सेकेंड्स। क्वेश्चन आने के बाद जो होता है वो है कि आपकी स्पीड कितनी है। पहले तो आपको टॉपिक आ रही है, सेकंड वन इज आपकी स्पीड कितनी है।
आंसर बताएं क्या होगा इसका। ठीक है, तो आंसर आपने लिखा है 20/3 दोनों में, ठीक है। तो ये चीजें देखें, लीनियर इक्वेशन आपको आ रही हैं, तो लीनियर इक्वेशन के बाद हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे कहते हैं, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस पी इज सिंपल फॉर्म, तो इसको इक्वल टू जीरो कर लें तो वो इक्वेशन बनती है। तो क्वाड्रेटिक में ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऑफ दिस वन, और इसके अलावा अब इसको अगर मिडिल टर्म ब्रेकर हम करें तो कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो एक तरीका है कि अगर आपको 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल को सॉल्व करना है, तो आप क्या करना है, पहले जल्दी से 20² माइनस 4 से निकाल लें, क्योंकि अगर वो नेगेटिव आ गया तो उसका डायरेक्टली आ जाएगा, या तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं या रियल अगर ऑप्शन है तो वो नो रियल रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये इक्वल टू जीरो आ गया तो हमारा मतलब होगा कि उसका एक ही आंसर है, जो भी होगा मतलब रिपीटेड, जो रिपीट होगा वही हमारा। अगर जीरो आ गया तो जो आपका मतलब यानी माइनस का बी अपान टू है, वही आपके सोल्यूशन है। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो बाकी ये बचा। अगर आपने ये कैलकुलेट किया है तो दोबारा अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, रेडी वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बी² माइनस 4 इज ग्रेटर देन जीरो, तो आप वही करें, माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ वो वैल्यू रखें डायरेक्टली, दोबारा कैलकुलेट ना करें। आपने जो बी² माइनस 4 निकाला है जैसे 16 या कुछ, तो 16 का रेडिकल 4 निकाल के यहाँ रखें, आगे आप सॉल्व करें। ठीक है, ये थोड़ी ट्रिक्स हैं इसमें कि टाइम बचाना होता है, कि सवाल आते तो सबको हैं मगर यहाँ हमें टाइम सेव करना होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टू वेज है हमारे पास, कौन से, एक है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन जो हमने कल किया है कि फैक्टराइजेशन यानी मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक क्या होता है वो हमें पता है कि अगर x² माइनस का 5x है और मैं यहाँ कहूँ कि 24 है, इसको सॉल्व करें, मुझे आंसर बताएं। यू हैव 10 सेकेंड्स, इन 10 सेकेंड्स मुझे आंसर बताएं। किसी का आंसर अभी तक नहीं मिला। x-8 क्यों आएगा, x-8 तो नहीं आ सकता ना, x इज इक्वल एट कह रहे हैं आप, मगर देर आर टू वैल्यू, क्वाड्रेटिक है तो उसके दो वैल्यूज होंगे, या तो दोनों रियल या एक रियल एक कॉम्प्लेक्स। तो उन्होंने सही लिखा है कि देखिए मिडिल टर्म ब्रेक क्या होता है, मैंने
ट्राई कि आप उसको ब्रेक करेंगे। यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ अगर माइनस है तो मतलब वो सब्ट्रैक्शन आएगी। तो 24 को ब्रेक करें ताकि 5 आ जाए, तो वो 8 और 3 है, तो -8x प्लस 3x और 24। तो 8 कॉमन, मतलब x इज इक्वल 8 आएगा और x इज इक्वल -3 आएगा, -3 आएगा। उन्होंने क्या लिखा था, -300, ठीक है। जी, जो आपने तसद्दुक आपने जो लिखा है वो एक्सप्रेशन है। अगर इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करना होता तो ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, तो ये वैल्यूज हैं। तो ये फर्क है कि जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो नंबर्स आएंगे, जब एक्सप्रेशन यानी सिंप्लीफाई हो सकता है, और एक्सप्रेशन इक्वेशन हमेशा सॉल्व होती है। तो देयर कैन बी x2x² माइनस का 7x, और यहाँ आ सकता है -9। दिस इज अ सिंपल। तो इसके आप, ठीक है, जो आपने तसद्दुक आपने किया था, तो वो मिडिल टर्म ब्रेक पहले बताएं या मुझे वैल्यूज बताएं। मैं मिडिल टर्म ब्रेक भी इनफ है। जब मिडिल टर्म ठीक आपने किया है तो वैल्यूज भी आपकी ठीक आ जाएंगी। जब आपका b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर आता है, व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर इज सम नंबर 5, 25, sorry, 25, 16, 9 and so on. These type of numbers are perfect square. अगर आपका 20 का मतलब इन टाइप्स का है, तो आपकी जो सोल्यूशन है वो रेशनल होते हैं। ये टाइप है नंबर रूट्स का। -9 + 2, -9 + 2, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक 2x², ठीक है, माइनस का 9x प्लस का 2x, ये ठीक है। तो x विल बी इक्वल टू 9/2, ठीक है। x विल बी इक्वल टू -1, -1 एंड 9/2 इकरा सेइंग, ठीक है। तो ये सोल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सॉल्व होती है। तो इधर मिडिल टर्म ब्रेक या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास है अभी लीनियर इनइक्वलिटीज, ठीक है। इनइक्वलिटीज क्या होती हैं? चाहिए इनइक्वलिटीज से याद आया मुझे कि हम इनको भी डिस्कस करते हैं कि लीनियर एब्सोल्यूट इक्वेशन, ठीक है। एब्सोल्यूट इक्वेशन कर लें तो बेहतर। एब्सोल्यूट इक्वेशन भी हैं, और इसके साथ साथ रेडिकल इक्वेशन में याद आ गई कि रेडिकल इक्वेशन हमने नहीं की, तो रेडिकल की ट्रिक्स समझनी है कि अगर आपका, क्योंकि मॉड यानी ये एब्सोल्यूट की सिंबल है, दिस कैन बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, दिस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मॉड इज ऑलवेज, अगर आपके पास -x ये कुछ वैल्यू है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ अगर इसको थोड़ा थोड़ा सी सिंप्लीफाई करें ना, x - 2 मॉड इज इक्वल टू 2 - 3 - 1, तो इसका सोल्यूशन आपका एम्प्टी सेट। तो मॉड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम ये कह रहे हैं कि मॉड आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर आपके सम मॉड ऐसा कोई लिखा है प्रॉब्लम कि -x3 - 2 इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू सम नंबर, हम 2 3 लिखते हैं, 3 लिखने से -3, ठीक है। तो ये आ जाएगा, या -13 कर दें तो ये दिस विल इक्वल टू सम -10। तो यहाँ माइनस होने का मकसद नहीं, यहाँ -2 भी हो सकता था, -3। मैंने कि जब आपका एक साइड पे मॉड है, दूसरी साइड पे नंबर है, तो यहाँ दिस शुड नंबर शुड बी इधर 0 और नेगेटिव पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो मतलब इसका सोल्यूशन आपका इम्पिटी सेट है, ठीक है। ये समझना है। बाकी आप ये कर सकते हैं कि x - 2 इज इक्वल टू 3 कैसे सॉल्व करते हैं। तो दो तरह इसके सोल्यूशन होते हैं कि एक हम पॉजिटिव रखते हैं, एक हम पॉजिटिव रखेंगे, x - 2 इज इक्वल टू 3। एक है x - 2 इज इक्वल -3। इसका मतलब क्या है, ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम कह रहे हैं अगर कोई x - 2 नंबर है, उसका अगर मॉड 3 आ रहा है, तो मॉड कैन बी, मतलब मॉड ऑफ, ये डेफिनेशन है कि मॉड ऑफ x कैन बी x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस विल बी -x व्हेन x इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, अगर आपका निगेटिव नंबर है उससे माइनस मल्टीप्लाई होकर वो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है वो वैसे ही रहेगा।
तो हम कह रहे हैं वो x-3 विल बी x-2 विल बी x इज इक्वल ओनली पॉजिटिव 3। ठीक है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव किस लिए रख रहे हैं, क्योंकि वो आपका वैसे ही रहेगा जब एक पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो उससे माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ सोल्यूशन क्या होगा, x = 3 और x = और क्या होगा -3 + 2 -1। तो इसका सोल्यूशन सेट सेट इज -1, 3। दीज आर द सोल्यूशन। अगर हमने ये मॉड की इक्वेशन सॉल्व करना सीखें, थोड़ी इस पे एडवांस जाएं, तो आपकी इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ भी वही टाइप है आपका कि पहले क्या होगा, ये 4 वहां जाके 8 होगा, 9 होगा, 9×3 = 27 होगा, फिर ये आपका ये बन जाएगा। इसके बाद आप वहीं पहुंचेंगे जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था। दिस इज बेसिक। अगर आपको ये चीज आ रही है तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि एट दी एंड यहाँ आके उसको रुकना है और यहाँ से आके आपको आता है। और रेडिकल इक्वेशंस क्या हैं, रेडिकल में भी यही है कि रेडिकल या स्क्वायर रूट आपका कैन बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर मॉड ऑफ एक्स रेडिकल x-2 + 3 = 13 = 5 रखा है, तो दिस विल बी रेडिकल ऑफ x-2 = -5। इसके लिए भी आपका एम्प्टी सोल्यूशन है। और क्या होगा कि अगर आप x-2 ही रखें, मगर यहाँ -3 = 5 रखते हैं, तो यहाँ क्या होगा, x-2 = 8। अब इससे सॉल्व हो सकता है कि रेडिकल कैसे खत्म होता है, स्क्वायर करने से। तो स्क्वायर करने के बाद x-2 = 64। इट मीन्स x-2। ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू 66। तो ये मॉड्यूलस में भी और रेडिकल में भी दोनों प्रॉपर्टी सेम होती है कि आपका दिस कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर है सबको ये दोनों को। प्रॉपर्टीज याद रखनी है तो वहां से आसानी होगी कि आंसर क्या होगा, पता है कैसे होगा, ये पता होगा किस टाइप का आंसर होगा। तो ये समझ लेते हैं, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। इतना कर लेते हैं कि रेडिकल इज निगेटिव, तो हैंस इसका अगर एम्प्टी ऑप्शन है तो हम वही चेक करेंगे, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने कर ली लीनियर इनइक्वलिटीज। ठीक है, लीनियर इनइक्वलिटीज हमारी लास्ट टॉपिक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, मगर इसमें इसमें अलग रिकॉर्ड तो होगा, मगर फिर भी हम इससे बात करेंगे, क्योंकि ये चीजें मैं टेस्ट में इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, लीनियर इनइक्वलिटीज और लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तीनों चीजें। तो इनइक्वलिटी वैसे होती है कि 2 - x अगर <4 हो, 2x - 3 > 4 हो, या << और > मगर फर्क क्या होगा कि अगर आपका माइनस का, ये प्रॉपर्टी समझ लें कि अगर इफ ए लेस देन बी, अगर हम कोई नंबर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं सी ए और सी बी, दिस विल बी सेम इनइक्वलिटी व्हेन सी इज पॉजिटिव। और यही आपका सी ए ग्रेटर हो जाएगा या रिवर्स हो जाएगी इनइक्वलिटी जब आपका सी निगेटिव होगा। ये अप्लाई कैसे होगा वो हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ कैसे करेंगे, 2x <<7 x <<7/3, यहाँ आ जाएगा x <<7/3। अगर ऐसे हो 2 - x = 3 और >3, तो दिस विल बी -x <(3 - 2 = 1। अब यहाँ माइनस जब खत्म करनी है, असल में हम ये माइनस डिवाइड नहीं करेंगे, -1 मल्टीप्लाई करें, तो अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ इनइक्वलिटी रिवर्स होगी। अगर -3x <(6) है, तो x <(−6/3) लिख सकते हैं, विच इज x <(−2)। तो ऐसे अगर ये देखें नंबर आप माइनस शिफ्ट करें भी ठीक है, अगर ये माइनस यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुई है, मतलब यहाँ नहीं दे रहे हम वहाँ दे रहे हैं, तो वहाँ से के बाद आपकी इनइक्वलिटी रिवर्स होती रहेगी। मतलब स्टेप्स हैं कुछ। 2 - x <(3) हम डायरेक्टली माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ करें भी कोई इशू नहीं है, माइनस करें तो ये -2 होगा, ये +x होगा और ये <(3)। अब एक से ये सॉल्व करें, आपकी मर्जी है कि पहले भाई मल्टीप्लाई करके यहाँ मल्टीप्लिकेशन से मसला हो सकती है, किसी में मिस्टेक हो सकती है। यहाँ क्या होगा, जब एक एक साइड होगा तो उससे मल्टीप्लाई करना
नेगेटिव नंबर करना इजी है। ठीक है, तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज हैं। लीनियर इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन करें, मुझे आंसर जल्दी से बताएं कि अगर आपका 3 - 2x ग्रेटर देन आर इक्वल लगा रहे हैं, विल बी 5 करें, इसका सोल्यूशन जी 10 सेकंड्स है। ग्रेटर और लेस, ये सिंबल मैटर करती है। क्योंकि आपने जस्ट -1 आंसर दिया है, वो शायद ठीक भी हो सकता है। मेन है कि आपकी सिंबल लेस, दिस विल -2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 - 3 is 2, x लेस देन आर इक्वल टू -1। ठीक है, सही है। अगर आपने लेस लिखा है, लेस देन आर इक्वल टू मतलब जो भी सिंबल है उसकी रिवर्स, ये याद रखना है। तो दिस कैन बी आल्सो अ डबल इनइक्वलिटी। तो डबल इनइक्वलिटी आपकी वैसे ही सॉल्व जैसे लीनियर हम करते हैं, तो x - 3 < 5 और 1 < x - 3। तो इसको सॉल्व अलग अलग करना है। तो यहाँ हम कर सकते हैं, 3 यहाँ आ जाएगा तो 1 - 3 is 4 < x। यहाँ आ जाएगा x < 5 + 3 8। इसको मिला के लिखे तो 4 < x है और x खुद 8 से कम है, तो हम ये सोल्यूशन इसका कंबाइन लिख सकते हैं डबल इनइक्वलिटी का। मगर डबल इनइक्वलिटी जरूर है कि सिंपल हो, तो ऐसी भी हो सकती है। तो यहाँ क्या होगा, 2 - 3 विल बी -1। मतलब पहले अलग अलग करें तो 2 < 3 - x और 3 - x < 5। तो यहाँ से कुछ और आएगा, वहां से कुछ और, एट दी एंड हमें आंसर लिखना है ना। तो यहाँ अगर आंसर देखा जाए तो क्या आ रहा है, यहाँ आंसर आ रहा है -x < 2 और x < 1। और यहाँ आ रहा है कि 2 - 3 - 1 x और माइनस का x, दिस इज x < 1। ऐसा ही है, चेक करें। जैसे -1 यहाँ आएगा, ठीक है, 2 और 5 के दरमियान में है ये 3 - x, तो x आपका कहाँ होगा। तो x शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड x शुड बी ग्रेटर देन -1। यहाँ गलती है की है क्या हमने, 5 - 3 इज ओनली 2। ठीक है, तो 2 और मैं यहाँ मिस्टेक की थी, x ग्रेटर देन -2। तो डबल इनइक्वलिटी हम ऐसे सॉल्व करेंगे, तो आंसर जो भी हुआ एट दी एंड हमारे क्या आना चाहिए कि यहाँ अगर 2, हमने देखा यहाँ सिंपल 2 < 3 - x है, यहाँ लिखा है 2 - 3 is -1। मैंने मिस्टेक की है, मुझे लग रहा था क्योंकि ऐसे आंसर नहीं आ सकता। क्योंकि -1 अगर जब हम यहाँ क्या करते हैं, माइनस जब दोनों के साथ हो रही है ना, कि माइनस यहाँ भी यहाँ खत्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 आएगा और ग्रेटर देन x और x लेस देन 1 होगा। मगर यहाँ देखिए स्मॉलर नंबर कौन सा है, इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं, -2 लेस देन x। तो यहाँ ओवरऑल क्या आ गया, -2 लेस देन x लेस देन 1। ये सोल्यूशन है। तो मुझे लग रहा था कि मैंने कहीं मिस्टेक की है, मगर मैं देख रहा था कि कहाँ की है। तो यहाँ माइनस जब दोनों साइड खत्म होगी तो प्लस हो जाएगी, इनइक्वलिटी वहीं रिवर्स होगी। जब हम इनको भी रिवर्स करेंगे तो हमारा हमारा ये सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। तो जो नंबर बिगर है, वन देखिए 1 ज्यादा है, -2 कम है, तो -2 आपका लेफ्ट साइड आना चाहिए। तो उसको इस हिसाब से रखना होता है। तो लीनियर डबल इनइक्वलिटी, लीनियर इक्वेशन और लीनियर सिंपल इनइक्वालिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तीन चीज हमने आज कर ली हैं। और जो हमने कहा था कि अलजेब्रा से तो हमने ये चीज का, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज, ठीक है, वो हम अलग कर लेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज के क्वेश्चन हैं, तो हम उसको भी डील कर लेते हैं। फिलहाल अलजेब्रा के पार्ट में तो वही करें, तो परसेंटेज जितना पढ़ाया उतना ही टेस्ट में इंक्लूड है। और जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, और जैसे मैंने ग्रुप पे लिखा था कि हमारा 20% फर्स्ट वीकली से है,
और 80% सेकंड वीकली से, जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज पता नहीं क्यों कम हो गए, या तो कुछ पास तो ठीक है हुए हैं, मगर इतने नहीं हुए फाउंडेशन में। तो हम इसको एंड करें क्लास को। नेक्स्ट हम मंडे को क्विज जब हमारी हो जाएगी तो हम उसको क्विज को डिस्कस करेंगे। ठीक है।